अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा के सीधा और प्रतिलोम समानुपाती अध्याय 9.1 के 9.1 के क्लास 8 का टाइप 2 का जो 12 नंबर तक सवाल था उनको मैंने देखा था। आज हम लोग 13 नंबर को देखेंगे और 13 नंबर का जो सवाल है उनको देखते हैं। तो यह सवाल था 12 आदमी 8.4/5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकता है, तो कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को खोद सकता है। तो यह भी समानुपात पे है, तो हम एक को मान लेंगे, जो आदमी है उनको मान लेते हैं x है x1, और जो खाई खोद रहा है उसको मान लेते हैं कितना y1, यहाँ मान लेते हैं x2 और यह y2। तो अब देखिए जो आदमी है वह कितना है, तो आदमी दिया गया है कि 12 आदमी 8.4/5 मीटर लंबी खाई एक दिन में खोद सकता है। तो आदमी देते हैं यहाँ पे 12 आदमी, और खाई जो खोद रहा है वह कितना खोद रहा था 8.4 कितना 5 मीटर यह आदमी है। और x2 जो है वह देखिए कितने आदमी है यह नहीं दिया हुआ है, कहता है कि कितने आदमी 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोद सकता है। तो कितने आदमी हम नहीं जानते हैं, 22 मीटर को खोद सकता है, तो यह जो है यहाँ पे लिखेंगे 22 मीटर। तो यह जो मीटर लगा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, समानुपात का नियम से समानुपात का क्या नियम होता है, x1 बटा क्या y1 बराबर क्या x2 बटा y2। तो यहाँ देखिए x1 का जो मान है उसको यहाँ पुट करेंगे 12, और y1 का जो मान है यहाँ देखिए 8×5 = 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8×5 = 40 4 44/5। तो यहाँ पे लिखते हैं 44 बटा क्या 5, ये बड़ा है, बराबर यहाँ x2 जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसको x2 ही रहने देते हैं। y2 दिया हुआ है कितना 22, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए यह हो जाएगा x2 गुना कितना 44/5 बराबर यहाँ पे यह हो जाएगा 12 गुना 22, ठीक है। यहाँ x2 बराबर अगर हम लिखेंगे यह क्या होगा, देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा 12 गुना कितना 22 बटा क्या 44 गुना क्या 5। ये 5 जो है यहाँ भागा में होगा, इसके नीचे में रहेगा इसे, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, इसलिए इसको ऊपर कर दिया। इसको काटते हैं 22 दूना 44, और इसको काटते हैं यह 6 मरते में कटता है, यह 6×5 = 30 होता है। तो मतलब क्या 30 आदमी जो है, ठीक है ना, 30 आदमी 22 मीटर गड्ढे को एक दिन में खोद सकता है। तो 13 नंबर का सवाल देखिए सॉल्व हो गया है। इस तरह से हम लोग सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगले सवालों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर में, बच्चों के किसी पार्टी में 5 बच्चों के बैच में 8 केला देना है। यदि 40 बच्चे पार्टी में उपस्थित हो तो कितना केला देना पड़ेगा। तो हमने पहले ही कहा था, जैसे यहाँ बच्चे हैं और यहाँ पे क्या है केला है, तो एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 बराबर कितना था 5 बच्चे हैं, और y1 देखिए कितना दिया हुआ है, तो y1 जो है हमको 8 केला है। उसी प्रकार यहाँ देखिए x2 जो है वह क्या है, तो x2 देखिए 40 बच्चे हैं, तो यहाँ पे x2 मान लेते हैं 40 बच्चे हैं। और y1 क्या है, तो y2 क्या है, तो y2 नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग समानुपात का नियम लगाते हैं। समानुपात का नियम क्या होता है, समानुपात से क्या होगा, तो यह हो जाएगा x1 बटा कितना y1 बराबर कितना x2 बटा y2। यहाँ पर रखेंगे मान आएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे x2 40 बटा कितना हो जाएगा, x2 तो 40 है और y2 नहीं है, तो y2 का बदले y2 ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y2 × 5 = कितना 40 गुना कितना 8, यह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे गौर से, तो y2 बराबर क्या होगा, तो यह होगा 40 गुना 8 बटा क्या 5। ये बटे में क्यों, क्योंकि यह गुना में होता है। गुना में जब भेजते हैं उधर तो वो भागा में बदल जाता है। ये हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण में देखे थे। इसको यहाँ से काटते हैं, यह 8×5 = 40,
y2 बराबर कितना 64। क्या 64 क्या निकला है, तो 64 केला निकला है ना, 64 केला। तो इस तरह से हम लोग सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 14 नंबर के सवाल को हमने देखा। अब हम अगला सवाल देखते हैं जो है नंबर 15। देखिए 15 में 2 सवाल दिया गया है, 1 और 2। 15 का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को देखते हैं। तो 1 नंबर सवाल में दिया गया है एक खंभा की लंबाई ज्ञात करें यदि इसकी छाया की लंबाई कितना है 20 मीटर लंबी है। तो हम मान लेते हैं, छाया नहीं जानते, तो यहाँ पे समानुपात लगाते हैं। तो यह x1 बराबर कितना वाट मान लेते हैं, और y1 बराबर जो है वह कितना दिया गया है, तो y1 जो है 20 मीटर दिया गया है, ठीक है ना, यह 20 मीटर दिया गया है। उसी प्रकार x2 यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबी छड़ी है। यहाँ पे कितना मीटर लंबी, यहाँ पे कितनी मीटर लंबी खंभा है वो नहीं दिया गया है, तो उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो वाट दे दिए। यहाँ पे x2 दिया गया है 1 मीटर का है, 1 मीटर का छड़ी है, और इसका जो छाया का जो लंबाई है वह दिया हुआ है, तो इसको y2 मान लेते हैं। कितना लंबाई दिया हुआ है, तो यह है 55 सेंटीमीटर, 55 सेमी है। देखिए यहाँ पे 55 सेमी है, तो इसको हम क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे। यहाँ पे देखिए 55 बटा कितना हो जाएगा 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना 1 मीटर। तो यहाँ देखिए 55 सेंटीमीटर था, इसको हमने क्या किया मीटर में बदल लिया। देखिए यहाँ पे समानुपात का नियम लगाएंगे, समानुपात से आसानी से बन जाएगा x1 बटा कितना y1 बराबर कितना x2 बटा y2। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान जो है वो नहीं दिया हुआ था, x1 की जगह पे x1 रहने देंगे, और y1 का मान 20 मीटर दिया हुआ है, x2 का मान जो है 1 मीटर, यहाँ पे 1 दे देंगे, और y2 का मान जो है यह कितना है 55 बटा 100। तो मतलब ये 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यह रहने देते हैं, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको बड़ा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा x1 गुना क्या 55 बटा 100 बराबर कितना, तो 1 गुना 20 कितना 20 ही होगा। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, तो 100 गुना ये है इतना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x1 गुना कितना 55 बराबर कितना, तो 20 गुना कितना 100। यहाँ देखिए x1 बराबर कितना आता है, तो यह हो जाता है 20 गुना कितना 100 अब बटा कितना 55। तो यहाँ पे काटेंगे तो यह कट जाएगा, 5 से काटते हैं तो यह 11 × 5 = 55, और यह 5 से काटते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 4 × 5 = 20, 4 मरते में कट जाएगा। तो यहाँ पे यह x1 जो है वह निकलेगा, हमको x1 जो है वह निकलेगा 400 अब बटा कितना 11, इससे भाग देंगे तो देखिए कितना होता है 11 × 3 = 33, यहाँ बच जाता है 7, अब बच 11 × 6 = 66 दशमलव है, 11 × 3 = 33, इस तरह से इतना मीटर है ना, लगभग इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो 5 का 1 नंबर वो खंभा की लंबाई यहाँ पे देखिए 36.3 मीटर, या और आगे भी जा सकते हैं आप, तो लगभग 36.36 मीटर भी कह सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 15 का 2 नंबर सवाल। देखिए 15 का 2 नंबर सवाल भी सेम टू सेम है। कहता है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर, एक समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब 14 मीटर लंबे मतलब ऊंचे एक खंभे की छाया 10 मीटर दिया गया है, एक समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो एक को मान लेते हैं कितना x1, तो x1 कितना मान लेंगे, x1 मानेंगे हम खंभे की जो लंबाई दिया गया है कितना 14 मीटर, और y1 जो है वह कितना हो जाएगा, इसका जो छाया दिया है वह है 10 मीटर, ठीक है। उसी स्थिति में x2 जो है कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने, तो पेड़ की ऊंचाई नहीं है पता, तो इसको मान लेते हैं वाट। अब कहता है कि उसकी छाया दिया हुआ है, तो इसको y2 मान लेते हैं, y2 कितना दिया हुआ है 15 मीटर। तो अब देखिए यहाँ समानुपात के नियम से यहाँ लगाएंगे, समानुपात से क्या होता है x1 बटा y1 x2 बटा y2। देखिए यहाँ पे आराम से यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका मान पुट कीजिए, यहाँ पे यह हो जाएगा 14 बटा कितना 10 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं तो x2
y2 का मान दिया हुआ है 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो यहाँ यह हो जाएगा कितना, x2 इंटू 10 इक्वल टू कितना, 14 गुना 15। अब देखिए यहाँ से x2 बराबर यह हो जाएगा 14 गुना कितना 15, अब बट्टा कितना 10, काटिए 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटेंगे यहाँ पे 7, अर्थात x2 बराबर कितना 21 मीटर। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल घंटी को जरूर बजाएंगे, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए ये सब करना होता है। और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, यदि कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग खुश होते हैं। और खुशी में तो आप समझते हैं कि लोग खुशी में क्या करते हैं, आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। नहीं तो चलिए आज लेते हैं विदा, धन्यवाद।